हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्री श्री गिरधारी दाऊ जी भगवान की, वैकुंठा एकादशी महामहोत्सव की। तो आज वैकुंठा एकादशी के अद्भुत तिथि में हम सभी लोग पुनः स्वागत करते हैं परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी का हरि बोल उच्चारण करते हुए। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो सुबह महाराज जी कृष्ण बलराम की कथा प्रसंग आगे बढ़ा रहे थे और कंस के वध के बाद की चर्चा सुबह हुई थी। महाराज के मुखारविंद से ये कृष्ण कथा का अमृत प्रवाह आज भी जारी रहेगा और ये श्रृंखला कल भी सुबह जारी रहेगी और फिर कल संध्या में भी ये श्रृंखला जारी रहेगी। तो आप सबसे निवेदन है कि आज वैकुंठा एकादशी के शुभ अवसर पर हरि कथा का पूर्ण लाभ लीजिए। हरे कृष्णा। तो इसी भजन के साथ शुरू करते हैं। डिस्प्ले इज नॉट देयर ना, आप लोग वो है। अच्छा, तो आप तो पढ़ लिए सारे मेरे से पहले फास्ट। आत्मनिवेदन तू आपदे करी हईनु परम सुखी। आत्मनिवेदन तू आपदे करी हईनु परम सुखी। दुख दूरे गेला चिंता न रहिला। दुख दूरे गेला चौदिगे आनंद देखी। चौदिगे आनंद देखी। अशोक अभय अमृत आधार तुम्हार चरण द्वय। अशोक अभय चाहते एखन विश्राम लभिया। चाहते एखन छाड़िनु भवेर भय। छाड़िनु आत्मनिवेदन तू आपदे करी हईनु परा। नाशये अविद्या दुख। नाशये अविद्या दुख। आत्मनिवेदन तू आपदे करी हईनु परम सुखी। पूर्व इतिहास भूलिनु सकल सेवा सुख पे मने। आमी तो तुम्हार तुमी तो आमार। आमी तो
आमी तो तुम्हार तुमी तो आमार कि काज अपर धने आत्मनिवेदन तू आपदे करी आइनु परम सुखी भक्ति विनोद आनंदे डूबिया तुम्हार सेवार तरे सब चेष्टा करे तब इच्छा मत सब चेष्टा থাকিয়া তোমার ঘরে আত্মনিবেদন পদে করি আইনু পরম সুখী अब ये भजन भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं आत्मनिवेदन और आत्मनिवेदन करने से क्या उसका परिणाम है ना नहीं। अब आज ही मुझे कोई पूछ रहे थे सरेंडर करें क्या करने से हमको मिलेगा, कुछ टिप्स टू सरेंडर। तो हम क्या कहेंगे, आचार्य स्वयं कहते हैं कि आत्मनिवेदन तुया पदे करी हईनु परम सुखी। इसका मतलब अगर आप परम सुखी होना चाहते हैं ना, थोड़ा सुखी होना चाहते हैं बाकी दुखी होना चाहते हैं, क्या क्या आपका चॉइस है? परम सुखी। जब परम सुखी होना चाहते हैं तो आत्मनिवेदन करना पड़ेगा, बाकी किसी उपाय नहीं हो सकते। वही बताते हैं कि स्वयं अपना एक्सपीरियंस बोलते मैं आत्मनिवेदन किया तो परम सुखी हो गया। अरे कैसे बोलते, कैसे परम सुखी हुआ? परम सुखी होने का क्या लक्षण हो तो बताओ, कैसे परम सुखी माना? तो समझाते हैं दुख दूरे गेला चिंता ना रहिला चौदी के आनंद देखी। अगर कोई आत्मनिवेदन करता है भगवान के चरण में तो सबसे इमीडिएट रिजल्ट होगा दुख खत्म, डिप्रेशन और क्या क्या सब आजकल की बीमारी जितने हैं, हाँ जितने सब खत्म। चिंता है ना, दुख और चिंता, दुख दूरे गेला चिंता ना रहिला, डिप्रेशन एंग्जाइटी है ना नहीं, हाँ स्ट्रेस, ये सब खत्म हो जाएगा। बाकी किसी से खत्म नहीं होगा, सरेंडर होने से खत्म होगा। भगवान के चरण में सरेंडर करोगे तो इस प्रकार के दुख, टेंशन, चिंता सब खत्म हो जाएगा। क्यों ना? चौदी के आनंद देखी, चारों तरफ केवल आनंद ही आनंद देखेगा, आनंद के अलावा कुछ नहीं देखेगा। बोले सुख कैसे? भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है चारों तरफ, आनंद कैसे देखेगा? क्योंकि आप हरि के चरण में शरणागत हो जाने से सब मानेंगे हरि इच्छा से सब हो रहा है। भैया मेरा क्या है, मालिक वही है, मैं क्या जानता हूँ उनको पता है, सब जानता है, करते करवाता है, सब पता है, और जो करता है केवल मंगल के लिए करता है। अगर ये भावना मन में घुस जाए तो आनंद ही आनंद, सब मंगल। कोई जूता मारता है तभी मंगल है, क्या मजा आया। आत्मनिवेदन करने से मजा आएगा, सचमुच आएगा। परीक्षित महाराज को बिना कारण से वो ब्राह्मण के बालक छोटा सा अभिशाप दे दिया, 7 दिन में सर्पदंशन मृत्यु हो जाए। अगर आपको हमको कोई देता वो उठकर जाके फाड़ देते उनका,
है कि नहीं? अरे क्या तुम्हारा बिगाड़ा, तुम ऐसे क्यों किया? लेकिन परीक्षित महाराज को जब ये मैसेज मिला कि उनका अभिशाप मिला, वो तुरंत गए, प्रभु धन्यवाद आपको, इतने कृपा आपने किए, मैं तो सोचा भी नहीं था। ये भावना देखिए, आत्मनिवेदन का परिणाम। उनको मरने के लिए 7 days नोटिस, एंड ही बिकेम सो हैप्पी। बोले मैं तो राजा बन करके भूल ही गया था कि मैं मरूंगा कभी, मैं मरूंगा भी भूल ही गया था, लेकिन प्रभु आप नोटिफिकेशन दे दिए कि मरना ही होगा, गेट रेडी। क्या कृपा आपका। हर एक चीज को देखने का एक एंगल होता है, आत्मनिवेदन से एंगल चेंज हो जाता है बस। नहीं तो होकर ही रहता है, जो होना है वो होता ही होकर ही रहता है। कोई किसी का बेसाद नहीं उसे चेंज करे, लेकिन उसको ऑब्जर्वेशन का एंगल चेंज हो जाएगा। विल एक्सेप्ट इट एज ए ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड। यही तो है एंगल, और क्या? जो होना तो होकर ही रहेगा, लेकिन हम इसी नजरिया से देखेंगे, हम तो मंगल ही मंगल दिखेगा। चौधरी के आनंद देखी, कोई चिंता नहीं करता, प्रभु तो कर रहे हैं, तो इसके लिए कर रहे। कोई जीने के लिए तो आया नहीं था यहाँ, मृत्यु लोग के मरने के लिए आए थे। मरने का नोटिस किसी को नहीं मिला, उनको मिला, कितना खुश हो गया। बोले वाह, अभी तक दुनिया में कोई हुआ ना होगा, किसी को नोटिस नहीं मिला, मुझे दे दिया आपने। प्रभु क्या कृपा आपका, कितने खुश हुए उन्होंने, इतने थैंक यू दिए। इसीलिए कहते हैं अगर जो भगवान के चरण में शरणागत होगा, एवरीथिंग अराउंड यू आप उनको दूसरी नज़र में देखेंगे, भगवान की कृपा दृष्टि से देखेंगे, और आपको टेंशन दुख तो पास भी नहीं, भटक नहीं सकता। ये तो प्रभु की विशेष कृपा है मेरे ऊपर, है ना? इस प्रकार से चौदी के आनंद देखिए। आगे कहते हैं अशोक अभय अमृत आधार तुम्हारा चरण गए। भगवान के चरण में शरण क्यों लूँ? क्योंकि और कुछ ऐसा वस्तु है नहीं। अशोक, अशोक मतलब शोक मतलब नहीं है। जहाँ हम शोक करते हैं ना, 3 चीज से हम परेशान हैं, शोक भय और मोह। 3 चीज समझते ना, शोक भय और मोह। पहचानते तीनों को ना? नहीं, ये तीनों 3 चीज से होता है। शोक होता है पास्ट, जो बीत गया उसके लिए शोक होता है। जो गया, हाय हाय ऐसे कर दिया होता, काश ऐसे कर दिया होता। शोक इसलिए होता है अगर ऐसा कर दिया होता ना, नहीं ऐसा ना होता। जो बीत चुका है उसके लिए शोक, और जो आगे आने वाला है पता नहीं क्या होगा, ये है क्या, वो नहीं, पता नहीं। भविष्य के लिए भय, पास्ट के लिए शोक, फ्यूचर के लिए भय, और प्रेजेंट के लिए मोह, इल्यूजन। तो हमेशा यस्टरडे, टुमारो, टुडे, ये हमेशा शोक मोह भय हमको घेर कर रहता है हमेशा। कल ऐसा था, क्या होगा, अब क्या करूं ये शोक मोह भयापहा, ये 3 को हरण करने वाले हैं ये चीज, शोक मोह भय। तो ये भगवान के चरण अशोक, उनके चरण को चिंतन मात्र से उनका लक्षण है, उसमें शोक को दूर करने वाला है। अशोक, शोक जहाँ नहीं है, ये भगवान के चरण है। अशोक अभय, भय भी खत्म हो जाएगा भगवान के चरण में। जहाँ उनके पास जाने के मात्र से फियरलेस हो जाएंगे। और अमृत के आधार है, अमृत के आधार है तुम्हारा चरण दे। भगवान के चरण के ये लक्षण है, अमृत का आधार है, अशोक है और अभय है। भगवान के चरण को अभय चरण कहा जाता है ना? तो इसलिए हम लोग को ही जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि भय से, शोक से, मोह से दूर रहें, तो और कोई दुनिया में नहीं है वस्तु, केवल भगवत चरण है जहाँ जाने से तीनों प्राप्त होगा। तो इसलिए वहीं जाना चाहिए। आगे कहते हैं तहाते एखना विश्राम लभिया छाड़िनु भवर भय। ऐसे आपके जो चरण, जो अशोक है, अभय है, अमृत का आधार है, मैं उसी में अभी विश्राम ले लिया। आप भव संसार क्या बिगाड़ेगा, मुझे भाड़ में जाए, हु केयर्स, डेम केयर होकर रहेंगे। छाड़िनु भवर भय, भव संसार का भय गया, छाड़िनु भवर भय।
एक वृद्ध संत थे, अंध थे, उनका एक शिष्य था। कई शिष्य थे तो एक एक शिष्य जाते थे, उनके बारी बारी में सेवा करते, 2 महीना और रहता था फिर वो चला जाता था। अंधे आदमी की सेवा करना बड़ा परेशानी है, कुछ भी नहीं दिखता, उनको हर काम में मदद चाहिए। उनका था, उनको डायबिटीज़ था और डेली शाम को चलते थे, वॉकिंग में जाते थे। अब कभी पहाड़ में इधर उधर चले जाते हैं, उनको तो दिखाई नहीं पड़ता है, और प्राय अकेला चलते, बाकी सबका काम रहता है। वो बोलते मैं अकेला चला जाऊँगा, अपनी लाठी लेके चला जाता। कभी कभी लाठी भी नहीं लेते हैं, चले जाते हैं। तो उन शिष्यों को बड़ा टेंशन रहता था, बोला आप इसमें निकल जाता अकेले, ऐसे किसी जाते हैं बाहर में, कहीं गिर जाए क्या होगा क्या होगा। बोले मैं रोड में तो चलता नहीं, रोड में जाने से रहता है एक्सीडेंट हो जाए गिर जाए, मैं तो जंगल में जाता हूँ, जंगल पहाड़ में, यहाँ पर डर क्या है, इसलिए मैं अकेले चला जाता हूँ। सिटी में जाऊँगा जहाँ लोग बाग रहते हैं तो साथ में आपको लेकर जाना होगा, हाँ गड़बड़ होता। यहाँ जंगल पहाड़ में चला गया जनशून्य जगह, तो फिर डर क्या, मैं अकेले चले जाता हूँ। नहीं, जनशून्य जगह में कोई पत्थर में गिर जाए, ये हो जाए। बोला नहीं 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 नहीं, वहाँ नहीं गिरूँगा। तो उनने मान नहीं था, बोला नहीं आपने इसे कहते हैं, कैसे हो, हम कैसे छोड़ देंगे आपको। बड़ा उनको एक दिन को साथ में लेकर, बोला चलो मेरा साथ में लेकर के गए। अब एक जगह पर लेकर, उनको पता था कि आगे बड़ा गड्ढा खाई है, वहाँ चले गए। बोले यहाँ पहुँचे, बोले आगे गुरुजी आगे क्यों जा रहे, तो ऐसा कर मैं यहाँ तक आया तो मुझे धक्का मार दे। हाँ मैं कैसे धक्का मारूँ, आगे खाई है, पता नहीं अब गिर जाए काम में किसी। मैं बोलता हूँ ना मार दो ना, हो नहीं सकता, खींच कर लाया इधर। बोला देख तू इतना मुझे खींच कर लाता, मारने नहीं देता, और जो मेरे हैं, तू तो मेरा भी है नहीं, बन रहा है थोड़ा, जो असली मेरे हैं, मैं जिनका हूँ, वो किसी धक्का मार देगा, हो तो देखता। जब आप ही नहीं मारते हो, मुझे पकड़ के रखे हो, तो थोड़ा संपर्क अभी कुछ दिन से मेरे से आया, बन रहा है, अभी गुरुजी कहता है, जो मेरा हमेशा नित्य है, मैं जिनका हूँ, वो किस में धक्का मार देगा, है ना। तो इसलिए मैं उनके भरोसा में चलता हूँ, तेरे भरोसा में नहीं। तो वो मुझे नहीं गिराएगा, जब वो गिराएगा तब तो तू रख पाएगा, तू भी गिरेगा मैं भी गिरूँगी। तो ये भरोसा है, जो भगवान हरि के ऊपर भरोसा करते हैं तो फिर कोई चिंता नहीं रहता। छाड़िनु भवेर भय, भव संसार का भय नहीं रहेगा। तुम्हार संसारे करीब सेवन नाही व फलेर भागी। अब मैं सेवा करूँगा आपका संसार में डैम क्यार होकर, क्यों, क्योंकि फल की आशा नहीं रखूँगा। भगवान कहते हैं गीता में, हम सभी को भगवान ने कर्म के करने का अधिकार दिए। कर्मणा अधिकार अस्तु माँ फलेषु कदाचन, माँ मतलब नहीं, फल में कभी नहीं। तू लेबर हो, काम करो, रिजल्ट काम देख कर मैं जो मालिक है वो देगा। लेकिन हमारा गलती क्या है, पहले रिजल्ट को देखते हैं, बाद में काम करेंगे, नहीं तो करेंगे नहीं। इम्पेटस कैसे हो, यही फॉर्मूला हमारा गड़बड़ है। फल के बिना नहीं करते, नहीं, फल तो ठाकुर जी का हाथ में, वो देगा, हमको अपना काम करना चाहिए। तो इस प्रकार भाव से मैं कर्म करने के लायक हूँ, प्रभु के लिए करूँगा, वो मुझे जैसे मेंटेन कर रखेगा हमारे। तो इस प्रकार हिसाब से जो कर्म करते हैं इसी बुद्धि से, तो उनको कोई कर्म फर्म के खाता ही नहीं खुलेगा उनका। मैं हमेशा ये उदाहरण देकर समझाता हूँ। एक सैनिक का, भगवान गीता में आई थिंक 18.16 बुद्धि जस्य न लिप्यति जस्य ना अहंकृतो भाव, जस्य ना अहंकृत भाव बुद्धिर्जस्य न लिप्यति हत्वापि स अमंग लोके न हंति न निबध्यते। भगवान कहते हैं 2 काम, जिनका अहंकृत भाव नहीं है कि मैं किया, अहंकार भाव, मैंने किया, मैंने की, ये भावना नहीं है। एक सबसे बड़ा इल्ज़ाम इसी में लगता है, मैंने किया, ये भावना जिसका अंदर है ही नहीं। जैसे ना अहंकृत भाव, बुद्धि जैसे न लिप्यते, बुद्धि चिपकता नहीं, ऐसे नहीं, इधर नहीं, ऐसे करो, ऐसे बुद्धि चिपक करे, बुद्धि में करते लगा कर। 2 ही चीज़ जिनका नहीं है, उनको कर्म लग ही नहीं सकता। उनको कर्म मर्डर करने पर भी कोई नहीं बोलेगा कि उन्होंने मारा। जैसे प्रकट उदाहरण देखिए,
कितने पशु पक्षी दूसरे पशु पक्षी को खा जाते हैं, उनको कर्म बिल्कुल टच ही नहीं करता, करने, क्योंकि उनके मन में अहंकार भाव आता ही नहीं बार, बुद्धि भी चिपकता नहीं, करे भोगे खाए पेट भरे खत्म, उनसे ऐसे कुछ नहीं। तो इसलिए उनको कर्म नहीं लगता। हम लोग फट से बुद्धि को लगाते चिपकाते, और करने से पहले मैंने करूंगी, अभी किया नहीं, पहले से मुझे लगा कर अहंकृत भाव लेकर चलते, तो इसीलिए कर्म जम करके बनता है हमको। तो इसलिए मैं तो कृष्ण का हूँ, कृष्ण के लिए ही करूँगी, खत्म, कर्म क्या करके बांधेगा वैसे, ना ही वह कर्म रे भागी, आपके संसार में मैं काम करता रहूँगा, मेरे लिए संसार आपका है, मैं भी आपका हूँ, आपके लिए करूँगा, मुझे कर्मफल क्या लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। तो इसलिए तुम्हारा संसार है करीब सेवन ना ही वह फलेर भागी, भगवान के संसार के लिए काम करो, कृष्णेर संसार करो, फिर कहा कि फल लगेगा आपको, कोई फल बंधन नहीं रहेगा, कर्म बंधन नहीं रहेगा, नहीं फलेर भागी। आगे तम सुख जाहे करीब जतन हवे पदे अनुरागी, और कौन सा काम करूँ ना, जिस कार्य में आपका सुखी हो, इसी कार्य करूँगा जिसमें आप सुख हो, आपके प्रसन्नता के लिए करना है। इसी को कहते हैं तब सुख जाहे, जिस चीज़ में भगवान खुशी होते हैं वही काम करूँगा। आज अब प्रश्न उठेगा, मुझे कैसे पता चलेगा भगवान खुशी है कि किसी काम की नहीं? हाँ, अभी बोलते हैं, हाँ पहले नहीं आए, तुरंत काउंटर क्वेश्चन उठना चाहिए, हमको कैसे पता चलेगा ठाकुर जी से खुश हुए कि नहीं, है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? भाई उनके रिप्रेजेंटेटिव है ना, उनका आदमी है ना। ठाकुर जी कभी खुद बताते हैं शास्त्र में, अब शास्त्र तो पढ़ते नहीं, तो क्या मुझे पता चलेगा? तो फिर उनके जो आदमी है, एजेंट है, उनको पूछ लो भैया, भाई बीजेपी गवर्नमेंट क्या चाहता है, एजेंट पूछो ना, आपका होगा ना कार्यकर्ता, उनसे पूछ लो, है ना नहीं? तो भगवान के एजेंट हैं, उनसे पता चल जाएगा। प्रभुपाद कहे ये मार्गशीर मास है, इसी महीना में जो मेरा बुक वितरण करता है वो मेरा, इफ़ यू वांट टू प्लीज मी, खुला, बाजार में सभी जानते हैं, खुल करके बोले अगर मुझे प्रसन्न करना है पुस्तक वितरण करो, और कैसे खुला बोलते, इल्ले खुल्लम खुल्ला, और वो खुश जस्य प्रसादात, सीधा फॉर्मूला, भगवान प्रसन्न होने का सीधा उपाय आपके सामने पड़ा, और क्या इधर तो जाना है। जस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, भगवान को क्यों पूछूंगे, ही कर लो, उनको पास हो जाएगा, है कि नहीं? ऑनलाइन ट्रांसफर सीधा, क्यों इतना क्या हैंडल करे, सीधा ऑनलाइन कर दो। तो जिसमें भगवान प्रसन्न होंगे वही काम करो, और आपका अहंकार भाव न लगाओ कि मैं उनका हूँ, उनके लिए करता हूँ, मेरा क्या उनसे कुछ नहीं, तो कर्म का भागी नहीं होंगे, अपने कर्म फल नहीं रहेगा आपको। करीब जतन है पदे अनुरागी, आपके प्रसन्नता के लिए काम करूँगा, आपके चरण में अनुराग, आपके होकर के आपका काम करूँगा, यही हमेशा भक्ति में कहा गया। भगवती अद्धा, जो नवधा भक्ति को प्रहलाद महाराज सिखाए, नवधा भक्ति तो है, लेकिन नवधा भक्ति करने का तरीका है भगवान का हो करके भगवान का करना, भगवान को पूजा करने पहले भगवान का भक्त हो करके भगवान पूजा करना। बहुत अभक्त है पूजा करने दिखाने के लिए, ये नहीं है। भगवान को दर्शन करना, भगवान के होकर ही दर्शन करना, तब वो दर्शन का फल मिलेगा, नहीं तो दर्शन का फल नहीं मिलेगा। कंस भी देखा नहीं थे क्या, खूब देखा था, मृत्युर्भोजपति विराट विदुषान, वो देखा डेथ करके बाकियों को कितनी सुंदर सुंदर देखा। तो इसलिए उनका हो करके हई पदे अनुरागी, भगवत चरण में अनुराग के बाद कुछ भी करो भगवान के लिए, सब मिठाई मीठा है। तुम्हारा सेवाए दुख है जत सहित परम सुख, बताओ। आप लोग को तो ऐसा बड़ा उत्पटंग लगता होगा, समझ में आ रहा है लाइन क्या बोलते हैं? तुम्हारा सेवाए दुख है जत, सेवा करना दुख तो होता ही है। तुम्हारा सेवाए दुख है जत सहित परम सुख,
आप सब परम सुखी होना चाहते ना, तो दुखी होने से परम कैसे दुखी हो ना, सेवा करो। भगवान की सेवा में जो दुख है यही परम सुख है। क्या करें, सुखी है ना तो बर सेवा करते नहीं तो इसलिए सुखी नहीं मिले। भगवान की सेवा करके देखो, और सेवा में जो दुख मिलता है फिर देखना उसमें क्या सुख मिलता है। जो करते हो जानते हैं, यही सुख का संपदा है। तुम्हारा सेवाए दुख है जत। अगर दुख भगवान की सेवा के लिए होता है, वास्तविक ही सुख है, वास्तविक सुख है। सही तो परम सुखी। सेवा सुख दुख परम संपद नाशे अविद्या दुख। सेवा में जो भी सुख मिलता है दुख मिलता है, ये आपके अविद्या को नाश करने वाले हैं। मतलब जो हमेशा सेवा करते हैं सेवक रूप में, उनका अविद्या नाश होता है, और वही परम संपत्ति है। परम संपत्ति सेवा है। क्यों परम संपत्ति? बाकी संपत्ति तो यहीं की यहीं धरा रहेगा, कुछ अपने साथ नहीं जाएगा। लेकिन ये जो सेवा जो है ये यही नहीं रहेगा, आपके साथ ही जाएगा, हमेशा जाएगा। जो जो जहाँ जाएंगे आपको लेकर जाएगा, सेवा से लेकर वही किराया आप मौजूद रहेगा। जो अगर ज़्यादा सेवा किए हैं कुर्ध लोग, जो जो ऊपर इतना ऊपर तक ले जाएगा, क्योंकि ज़्यादा सेवा क्या है, ज़्यादा उनके पास संपत्ति है, बहुत ऊपर जाएगा। और जो थोड़ा सेवा किया है बाकी से मनमानी में वाक्य है तो उनको थोड़ा ही मिलेगा, जमलोक तक ले जाएगा, है ना। तो इसलिए संपत्ति क्या है? सेवा ही संपत्ति। सेवा में जो सुख दुख मिलता है वही परम संपत्ति है। पूर्व इतिहास भूलिनु सकल सेवा सुख पे मने। पूर्व इतिहास, आप पास्ट लाइफ को नहीं सोचना चाहिए। जो हो चुका है बीत गया है, उसके बारे में सोच करके दिमाग मत खराब करो। पूर्व इतिहास इसको भूल जाना चाहिए। हमारे एक भक्त लोगों का अंदर पर नोशन चलता है कि अच्छे भक्त जो होते हैं उनका लक्षण है फॉरगेट एंड फॉरगिव। क्या? ये दोनों नियम को हमेशा याद रखना। अगर आप भक्ति से आगे बढ़ना चाहते हैं, टिकना चाहते हैं, तो ये दोनों को हम साथ हो, नहीं तो जी नहीं सकते, आपका जीना हराम हो जाएगा। क्योंकि इतने परेशानी है, टिक नहीं सकते। तो इसलिए ये प्रिंसिपल काम करता है, जस्ट फॉरगेट फॉरगिव, दैट्स इट, यू विल बी हैप्पी। फिर हैप्पी, फिर कोई चिंता की बात जो हुआ। किसी को दोष मत न देकर देख लो, ठाकुर जी ने मेरे साथ किए, मेरा ही कोई था, फॉरगेट इट, फॉरगिव इट, आगे बढ़ो, दैट्स इट। तो पूर्व इतिहास भूलिनु सकल सेवा सुख पय मने। सेवा करके पूर्व इतिहास को से भूल जाना चाहिए। आमित तुम्हार तुमित हमार की का जा प्रधान, है ना। ये भगवान के साथ हम रिलेशन में हमेशा कहता हूँ, हम कृष्ण के हैं, कृष्ण के लिए ही है ना। नहीं, हाँ, ये मजबूत करता है। तो इस प्रकार अगर कोई सरेंडर करता, आत्मनिवेदन करता है, तो ही वास्तविक सुखी हो सकते हैं। तो ये बीत गया 1 साल, अब ऐसा सरेंडर कर नहीं पाया। अभी 1 साल बीतने का, लास्ट दिन का बीत गया, अभी शाम को कम से कम थोड़ा करो अगले साल के लिए। तुम शरणागत हो जाऊँ, नहीं तो 1 साल तो करके बन कर रहूँ, 1 साल तो सरेंडर हो जाऊँ। कितने साल बीत गया। अभी आप लोग से पूछो आप कौन सा उम्र अभी हो गया, एक उम्र गया, तीसरा उम्र के इंग्लिश कैलेंडर में गिनते ना सुन, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 1 साल गया, मृत्यु के नज़दीक 1 साल आ गए, है ना। नहीं तो अभी फिर 1 साल बीत जाएगा देखते देखते 26 भी, तो इसमें कम से कम सरेंडर तो हो जाओ, है ना। और सरेंडर होने से ये सब मिलेगा आपको। ओके, हरे कृष्ण। तो आज भी इस सायंकालीन सत्र में आप जितने श्रद्धालु
भक्तगण उपस्थित है, सभी आपका श्री चरण में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो सुबह का क्रम जारी रखते हैं। हाँ? पूछ लो, आवाज़ सुना सबको आवाज संतुष्ट है सब। तो कहाँ गए थे पीछे, कहाँ तक पहुँचे थे? गेट के पास देवकी और वसुदेव से गले मिल गए। पितृ मिलन हो गया था, है ना? नहीं, पितृ मिलन हुआ वसुदेव देवकी के साथ। 11 साल के बाद बिछड़े संतान को पाए। अब स्वाभाविक सोचो आपने के साथ कितने दर्द भरा बात होगा। पूरे स्टेडियम लोग रो रहे थे, धन्य है पुत्र हो तो ऐसे। 11 साल तक पास में नहीं था, लेकिन कितने भगवान ने कहे। भागवत में श्लोक है, आई थिंक 45 चैप्टर है इसमें, 45 चैप्टर 7 टेक्स्ट 7 निकाल। भगवान ने जैसे मैं कहा कि माता पिता के सामने कि इस देह को देने वाला, इस देह जहाँ से मिला, जिनसे मिला, और जी इस देह को खिलाए पिलाए लाड़ प्यार पोषण पाषण करके तो जो मुझे इसी के 6 नंबर श्लोक होगा है। मनुष्य अपने शरीर से जीवन के समस्त लक्ष्य प्राप्त करता है और उसके माता पिता ही है जो इस शरीर को जन्म देते हैं, है कि नहीं? और कहीं से तो होता नहीं, माता पिता से होता ना। तो बोलते माता पिता से शरीर जन्म होता है और वही उनके पालन और पोषण भी करते हैं। अतः कोई भी मर्त्य प्राणी 100 वर्ष के पूरे जीवन काल तक उनका सेवा करके भी उनके ऋण से अरुण नहीं हो सकता। भगवत वाक्य भगवान कहते हैं। आगे कहते हैं, अस्तेर आत्मजो कल्प आत्मना च धनेन च। जो पुत्र समर्थ होते हुए भी अपने माता पिता के सेवा, अपने शारीरिक साधन तथा संपत्ति दिलाने में विफल रहता है, मतलब माता पिता को जो भी चाहिए चीज़ देना, उन्हें सेवा करने उसमें विफल होता नहीं करता, ये मरने के पश्चात अपना ही मांस खाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। माता पिता का सेवा न करने वाला को भगवान कहते हैं, ये डायरेक्ट कृष्ण कहते हैं, जब माँ बेटा माता पिता की सेवा नहीं करता है तो मरेगा, अपने ही मांस स्व मांस भक्षितवा, अपने मांस को खाएगा। आगे फिर कृष्ण कहते हैं इसी कड़ी में, मातरंग पितरंग वृद्धं भार्यां साध्यु सुतं शिशुं गुरुं विप्रं प्रसन्नं च कल्पो बिभ्रश्च संमृतः। जो मनुष्य समर्थ होकर भी अपने बूढ़े माता पिता, गिनिए किस किस को भगवान, अपने सबसे पहले बूढ़े माता पिता। जो मनुष्य समर्थ होकर भी, समर्थ मतलब आपने खा पी लेता है, कुछ कमा लेता है अपने खाने पीने की तरफ, केवल इतने से नहीं, केवल अपने शरीर के लिए नहीं, अपने शरीर को खाने का सबसे लास्ट में खाना चाहिए। पहले किसको करना चाहिए? सबसे पहले बूढ़े माता पिता, सबसे पहले चिंता होना चाहिए। दूसरे साध्वी पत्नी, अगर पत्नी है, अगर डिवोटी पत्नी है तो साध्वी तो वही होते हैं, अपनी डिवोटी पत्नी। नॉन डिवोटी हो तो कोई ज़रूरत नहीं, डिवोटी पत्नी हो तो। और छोटे छोटे पुत्र पुत्री, शिशु या गुरु, गुरु का भरण पोषण करने से चूकता है इन लोगों को। गुरुजन
शिशु, साध्वी पत्नी, डिवोटी वाइफ और बूढ़े माता पिता, और विप्र जो अच्छे ब्राह्मण होते हैं, अगर उनको सेवा करने से चूकता है या किसी ब्राह्मण का शरण में आए हुए उपेक्षा करता है, कोई ब्राह्मण आया उसको सेवा नहीं कर उपेक्षा करता है, वो जीते हुए भी मरता हुआ माना जाता है, उसका जीना नहीं मरता। देख लेना श्लोक, आप श्लोक रेफरेंस लेना, लिख लो 10:45-7, 10:45-5-6-7 3 श्लोक भगवान का क्या बिल्कुल ये जो तीनों में पढ़ा, ये भगवान कहते हैं कि माता पिता की सेवा कितनी इंपॉर्टेंट है। 10:45-5-6-7 नोट कर लीजिए। तो इस तरह हमने इतने समस्त दिन आपका समुचित सम्मान करने में असमर्थ होने के कारण व्यर्थ ही नष्ट कर दिए, क्योंकि हमारे मन सदैव कंसक भय से विचलित था। तो भगवान अपने माता पिता का सेवा का महिमा को गान करके बोलते हैं कि क्षमा करो हमको, कंस भय के कारण आप जेल में रहे, हमको भी यहाँ छोड़ आए और हम वहीं रहे, आ नहीं पाए, डर के मारे। अभी भी नहीं आते तो मामा ने बुला लिया, खुद आए, उनको आउट किए, आपको अभी आपके पास आते नहीं तो अभी कब आते पता नहीं था, है ना। नहीं, कभी कभी लोग बोलते हैं कि भगवान मथुरा न आते कितने अच्छा होता, है ना। नहीं, कई बार प्रश्न उठता ना, गोपियाँ कितनी रोई, क्यों आते, ये अच्छा नहीं किए, अब न आते तो क्या दशा होता। बेचारा उग्रसेन और वसुदेव देव की जेल में थे कि नहीं, अगर न आते जेल से निकलते कितने अच्छा हुआ। अब मन में सोचते हैं कि नहीं बहुत अच्छा किया है, अच्छा किए कि नहीं। तो वो माता पिता जन्मदाता जो कितने दुखी रहते थे, जेल में पड़ के सोचते थे, सुनते थे, अब मिले तो इसलिए कर्तव्य है मिलना। जो पालन पोषण करते हैं, भगवान ये भी कहते हैं, आगे भी कहेंगे, बोलते जो जन्म देते हैं वही माता पिता, जो पालन पोषण करते हैं वही माता पिता, जो उचित शिक्षा देते हैं वो तो उनसे बढ़कर के है। उन जन्मदाता सभी, पालन करता सभी, और क्योंकि वो मुक्तिदाता होते हैं, ये तो लेकर आते हैं, वो निकाल देता है। वो गड्ढा में गिराते हैं, वो गड्ढा से निकालता है। तो इस प्रकार कहने के बाद सारे जनपद के जो सभी लोग सुनते थे, तो भगवान ने उनको माता पिता को सांत्वना प्रदान करके, उनके प्रेम को वृद्धि करके फिर बोले कि पिताजी भी राजा अपेक्षा करते हैं, अब पढ़े उनको कृतकृत्य करना चाहिए, संस्कार आदि करना चाहिए। तब सभी ने निकले एक साथ में। जो वसुदेव की भी और भी पत्नियां थे, वसुदेव के मालूम है ना कितने पत्नियां थे? यस, देवकी जी 18, बाकी और 17 थे, है ना। तो और पत्नियां आ गई, वो सब सुने, खबर मिला कि कंस आउट हुआ, फटाफट आए। तो आ गए थे, कुछ लोग तो स्टेडियम में आ गए थे देखने के लिए। तो वसुदेव की पत्नियां और उग्रसेन की पत्नी ये सब आ करके, और देवकी महारानी वसुदेव की वाइफ, और सब आ करके जो सब रोने वाले थे, तो भगवान ने उनको ऑलरेडी समझा दिए थे, उनको सब लेकर गए, सब नहा कर जमुना स्नान करने के लिए। नंद बाबा, वसुदेव, उग्रसेन और जितने सब मान्यगण्य बड़े बड़े विशिष्ट लोग थे, सब लेकर के तुरंत उनके संस्कार के आयोजन किया गया। बताया जाता है कि विशुद्ध चंदन की लकड़ी मंगाया गया, केवल चंदन, क्योंकि भगवान बोले नहीं, ये मेरे मामा है, मथुराधीश था, मथुरा के राजाधिराज का मुकुट पहना था मथुरा का, तो उनका सम्मान राजोचित सम्मान होगा। राजा उचित सम्मान के कारण उनके चंदन की लकड़ी और देसी घी से जलाया जाएगा, उसको जलाया गया। और जितने विप्र ब्राह्मण ऋषि जिनको जीवन भर उनने तरसाया था, रुलाया था, परेशान किया था, वो लोग रास्ता में आकर खड़े थे, फूल फेंक रहे थे। क्यों? वो बोल रहे थे धन्य है मूर्ख कंस राक्षस, जिसको मरने के बाद जिनको सबको राम कृष्ण ने कंधा में उठाया।
जिनके आरती को स्वयं श्री भगवान अपने कंधे में उठाते हैं, थोड़ा उनका सीमा कोई हो सकता है सौभाग्य का, है ना? यद्यपि जीवन भर उनका मारने के प्रयास करता था, लेकिन भगवान की चिंतन करता था। भगवान के चिंतन किसी भी प्रकार के शत्रु के रूप में भी करो, कल्याण आपका ही होगा। भगवान ऐसी वस्तु है, किसी प्रकार से जेन तेन प्रकारेण मन कृष्ण से निवेशयत, कृष्ण मन में लगे तो आपका कल्याण होकर ही रहेगा। कंस जैसा उसको रामकृष्ण अपने कंधे में उठाए। सारे ब्राह्मण ऋषि बोलते हैं कि हाय हाय, हम जीवन भर तप कर करके जप करके मर गए, हमारा तो पता ही नहीं हम कहाँ मरेंगे, ये क्या उठाएंगे। लेकिन ये गाली दे दे के मरवाने के लिए प्रयास करते करते आज वो उठाते हैं उनके आरती। जिनको मारे उनको फिर ले रहे हैं तारने के लिए, और जो मारे तभी तार दिए थे, लेकिन समाज को दिखाते हैं स्वयं दोनों प्रभु उनके आरती उठाए। और जब भगवान कृष्ण बलराम जिनके आरती उठाए, समाज टूट पड़ा उनके पास से जय जयगान करके। ब्राह्मण विप्र बोले बाप रे बाप, वो उनकी शव यात्रा में जा रहे हैं, और फिर भाग्य भाग्य कुछ सब फेल मार जाए। ऐसे लेकर के गए, और कंस के और 8 भाई थे। 8 भाइयों को बोले वो अलग क्या करें, यहीं से होलसेल को मार दें, और क्या। होलसेल में एक बड़ा चिता किए, उसी में से सारे, क्योंकि अनुगत थे वो भी अनुगत रहे, एक ही चिता में अनुगत हो जाएंगे सब। उनके पीछे पीछे गए अनुगामी। बाकी जो मंत्रियाँ मरे थे सब, उनको उनके परिवार वाले उठा कर लेकर आए। शमशान तो एक ही था। बाकी जो मल्ल मरे थे 6-7 डेड बॉडी पड़ा था उनका। 6 के 7 बता ना कैसे हुए थे, जो पहले लेक्चर सुने हैं वो जानते हैं। 6 मल्ल थे, 7 डेड बॉडी मिला उनका। तो उनका तो कोई थे ही नहीं मथुरा में, तो उनको सरकार की तरफ से उठा के ला गवर्नमेंट उठा के लाता, और क्या रहेगा नहीं। जिनका कोई है ही नहीं तो गवर्नमेंट लेकर आएगा, उनको ला कर एक थोक में जलाएगा, इसलिए सबको ला करके जितने मरे थे। अब उस दिन मैं बता ना, चतुर्दशी, शिव चतुर्दशी था, शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में, प्रदोष काल मतलब शाम के समय में, शाम के समय में जमुना तट पर अब रात्रि वही हुआ। इस महारात्रि में कंस का भीति समाप्त हो गया। कंस अनस्टॉप आउट, जल के राख हुए, खत्म हो। और कोई कंस के प्रति जो काल तक, आज दोपहर तक कंस के भय से कंपी मचता था, अभी जल करके राख आकाश को चला गया। यही होता है जीवन का। काहे को परेशान करता है दूसरे को। समय आएगा वही हंसते रहेगा, तुम जल जाओगे, तो काहे की कष्ट देता है, परेशानी। थोड़ा सहन कर लो, जलना पड़ेगा ही, क्यों। तो इसलिए अब देखते देखते सपरिवार, वो अब मजा की बात ये है, वो 9 पुत्र के अग्नि संस्कार कौन क्या मालूम है ना। उनके परिवार में तो अकेले बचे थे पिताश्री उग्रसेन महाराज। एक ही दाह संस्कार क्रिया हुआ, जिसमें मुखाग्नि अग्नि संस्कार देने के लिए पिताश्री स्वयं दिए, अपने हाथ से, अपने स्वजन्मा 9 पुत्र के मुख से अग्नि दी। इसीलिए भगवान ने उनके मथा में मुकुट रख दिए थे, क्योंकि ये नियम है, वैदिक नियम है, मुकुटधारी राजा को सूतक नहीं लगता, पातक नहीं लगता ना, सूतक नहीं। मुकुट धारण कर लिया, उसको कंटामिनेशन नहीं होगा, सूतक पातक नहीं होगा। तो संस्कार पुत्र मुखाग्नि देते हुए भी उनको सूतक नहीं छुपाएगा ना। इसीलिए जो कृष्ण के हो गए, राज्य के हो गए, फिर उनको परिवार से सूतक पातक नहीं लगता। तो ये बात जान करके भगवान ने उनको वहीं पहना दिए थे मुकुट। बोले तुम सूतक फ्री रहोगे, राज सिंहासन खाली थोड़ी रहेगा, राजा होगा, फिर कोई सूतक। पुत्र के, अपने स्वपुत्र के अग्नि संस्कार करने के बाद भी और कोई रहे नहीं, वही थे। सारे को सारे पुत्र थे, सारे अभी किसी का बच्चा नहीं हुआ था, सब मर गए। यही तो बड़ा दुख था उनका, और खुद ही अपने हाथ से उनका अग्नि संस्कार किए। कितने बड़ी दुख की बात बताओ। फिर भी वो सहन किए। आप बोलेंगे हमको कष्ट होता, बताओ उग्रसेन कितने बड़ी शांत भगवत भक्त थे, लेकिन उनके जीवन में जब ऐसा हुआ,
अब कैसे बता हमारा कुछ अच्छा होता, कहाँ को आशा कर रहे हैं। उग्रसेन जैसा भक्त थे, भागवत कहता है कि उग्रसेन का भक्ति भगवान का, आपने इंद्रिय भगवान के इच्छा के जंत्र था, जंत्र चालित थे, भगवान जो इच्छा करेंगे वही करते थे, नहीं तो नहीं। इतने उच्च कोटि के भक्त थे और उनका जीवन में ऐसे आया, उनके 9 बेटा आपने सामने भी मरे, उनके सामने मरे और उनके मुखाग्नि स्वयं को देना पड़ा और वंशलोप हो गया, किसी का बेटा नहीं हुआ। 9 पुत्र होते हुए भी कुल में जल देने के लिए कोई नहीं रहा। ये भक्त होने से होना। इसलिए डरो मत, क्या होगा ये हो जाएगा, हम ये सब शारीरिक सुख कामना करके भक्ति नहीं करना चाहिए, अहेतु की होना चाहिए भक्ति। इसीलिए भगवान पहले कहते हैं ये गड़बड़ करने से नहीं हो, मेरे भक्त हो तो फिर मेरे लिए हो और किसी के लिए नहीं, केवल मैं, माम एकम, और कोई नहीं। हाँ, तो भगवान आपके सब कुछ है। तो इस प्रकार से उग्रसेन महाराज दिए। अब अग्नि संस्कार किए, शिवरात्रि पूरा हुआ, ऐसा करके आए। तो अभी आज मुझे सुबह किसी ने पूछ रहा था, उग्रसेन इतने अच्छी व्यक्ति हैं, इतने शांत साधु पुरुष है, ये बदमाश कैसे उनका बेटा हो गया है कि नहीं। भाई फले ना परिचय थे, भाई पेड़ जैसे फल तो ऐसा होना चाहिए, ये कैसे ऐसे हो गया। तो उसको कहते हैं नारद जी कि सचमुच ये उनके औरसज पुत्र नहीं था, ये क्षत्रज पुत्र था। मतलब आप ही नहीं समझते हैं। द्रुमिल नंदन था कंस। आप हिस्ट्री सुन लीजिए। जब देवासुर संग्राम हुआ था, याद है, अमृत मंथन हुआ था ना क्षीर सागर से। अब अमृत जब निकला, असुर ने धक्का मार के छीन कर ले गए थे, है कि नहीं। तो भगवान को क्या करना पड़ा, मोहिनी मूर्ति धारण करके उनसे छल करके लाए, अमृत पिलाए उनको, पिला करके हरिबोल कर दिए। वो बेचारे बैठे बोले यार ये हमारे साथ ठग गए। तो युद्ध शुरू हुआ और तो अमृत पी चुके थे, अब लड़ाई किए, और वे बिना अमृत वाले अमृत वाले दे लड़ाई हुआ। भगवान ने उनके साथ थे, देवताओं के साथ। तो मरे बेचारे, बलि महाराज जी मरे, पूरे जितने असुर थे सारे बुरी तरह से मरे। ये एक असुर सेनापति था बलि महाराज का, असुर सेना में कालनेमी, बड़ा महासेनापति था, वो भी मरा था। बलि महाराज सभी मरे थे, मार करके सब लेकर के चले, जीत करके संग्राम ये हो के देवता लोग चले गए। शाम को उनके गुरुजी आए असुर के, उनके पास संजीवनी विद्या था। जितने चुने हुए राजा और जो चुने हुए कैबिनेट मिनिस्टर उनको सब जिला दिए। बलि तो गुरु जी की सेवा करने चला गया, बोले गुरु जी आप मुझे चिना, ये मैं आपके लिए हूँ। उनकी सेवा किया, उनकी कृपा से राज्य लक्ष्मी सब प्राप्त किया गुरु सेवा करके। कालनेमी बोला, क्षत्रिय बोला मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मैं बदला ले करके रहूँगा। वो जैसे जी गया, कहीं नहीं गया, देश में कहीं नहीं गया, बोला मैं जा रहा हूँ, तप करके बल प्राप्त करूँगा और बदला लूँगा। तो चला गया, लगाया। असुर लोग बड़े जोगी होते हैं, जोग में पता लगा है तो राजा उग्रसेन की पत्नी है। लेकिन अगर कोई सती नारी होता तो मैं डरता, उनके पास नहीं जाता क्योंकि अभिशाप दे देगा। लेकिन ये तो सती ने, क्योंकि सती के ये लक्षण नहीं होता कि पति से अलग रहते हुए इससे सजा धजा करके अकेले ये गाना गा कर घूमे, ये सती नारी का लक्षण नहीं। केवल सती नारी नहीं, शास्त्र कहता है स्त्री को हमेशा संरक्षण में रहना चाहिए, हमेशा। जब तक विवाह नहीं हो जाता तब तक माता पिता के संरक्षण में, माता पिता या भाई जो भी बड़े जन होते हैं, पारिवारिक जन जो अपने गार्जियन है, उनके संरक्षण में रहना चाहिए। विवाह हो गया तो पति के संरक्षण में रहना चाहिए। पति अगर चला गया तो पुत्र की शरण में, हमेशा होल लाइफ शी शुड बी प्रोटेक्टेड। और विशेष करके जो नारी को श्रृंगार करना चाहिए केवल पति की प्रसन्नता के लिए और किसी के लिए नहीं, यही शास्त्र की आज्ञा। पति की प्रसन्न के लिए भली प्रकार से सजना श्रृंगार बहुत कुछ कर सकते हैं, गा सकते कर सकते, नहीं तो और किसी के लिए नहीं। चाहे विवाहित हो अविवाहित हो,
अगर आप युवती अवस्था को प्राप्त किए, विवाह योग्य हो गए, ग्रोन अप हो गए, तो यू शुड वेरी वेरी केयरफुल हाउ यू आर ड्रेसिंग योरसेल्फ। कैसे आपका श्रृंगार करते, ड्रेस कोड अच्छी तरह से फॉलो करना चाहिए। ड्रेस कोड, संगति, किसका जाते, कहाँ जाते, किसके साथ में जाते हैं और जाकर यहाँ क्या करते हैं, ये 4 चीज को ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपका बदनाम होगा और आपके चलते संसार का भी दुरावस्था होगा, बदनाम होगा। इसी के चलते एक अंश आया था, इसी कारण से। केवल अब ऐसे तो एक पद्मावती कैसे मिस्टेक हो गया वो राक्षस देख लेते, आजकल तो पता नहीं समाज में हजारों ऐसे कैसे होता है, इसी के चलते। इसीलिए भगवद गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन भगवान को लड़ाई ना करने के लिए स्ट्रांग कॉज दिया था। बोले लड़ाई में तो स्त्रियां आए नहीं, वो बच जाएंगे। स्त्री सुदुष्टासु वार्ष्णेय, स्त्री अगर दुष्टा हो गए, शंकर नरकाय व कुलाघ्रानं कुलस्य च, बोले पूरे हेलिश सिचुएशन हो जाएगा, नारकीय स्थिति हो जाएगा। एक एजेंसी अगर गड़बड़ हो जाए तो समाज में स्त्री संपदा इतने संपत्ति है, इसलिए संपत्ति को जो बहुत कीमती संपत्ति उसको गदरेज अलमीरा के अंदर, सेफ के अंदर रखते कि नहीं, तो स्त्री संपदा है देश के, तो उनको बिल्कुल सेफ में रखना चाहिए, संरक्षण में रखना चाहिए, यही नीति है। अगर उनको थोड़ा सा खुला दिया जाए, समाज नरक स्थिति हो जाएगा, हेलिस हो जाएगा, जो आजकल हो रहा है, क्योंकि संरक्षण नहीं वही है। तो इसी के कारण हम जितने भी यहाँ स्त्रियाँ बैठे हैं जो विवाहित नहीं है, सब जो की हैं, जो भी विवाह उपयोग है, सभी के लिए शिक्षणीय बात है। ये कंस के केस से कौन सा सीख लीजिए। ये महारानी पद्मावती का जस्ट बाय दिस मिस्टेक, अपने मनमानी करके ड्रेसिंग पेंटिंग करके, पति प्रेषित पति के पास नहीं है तो बिल्कुल सादा सीधा जीवन रहना चाहिए, उसे प्रेषित पति कहा जाता है। इसी अवस्था में इस प्रकार करना, जिसके कारण यही हाल हुआ। वो राजा द्रुमिड़ ने, कंस राक्षस द्रुमिड़ ने अपने को बना दिया उग्रसेन, सेम टू सेम डिटो मेकअप करके आया। और वो देखे, वो तो खुद ऐसे मटकती घूमती थी, वो देख कर बोला महाराज आप ना, आपका बहुत याद आया, मैं आ गया डायरेक्ट बस। और जब महाराज आए, महारानी उनसे मिलेंगे, सखी लोग चले गए। मिलने के बाद में वो बोला लगता है कुछ डाउट हुआ रही हो, कौस्तम। पद्मावती ने पूछा आपके बाहु से स्पर्श से लगता है बड़े कठोरता, मेरे पति थे वो तो इतने नरम है मुलायम, आप बहुत कठोर लगते हैं, हुआ रही हो, मैं डाउट है। तो जब पूछा तो फिर अपना मेकअप निकल गए। बोला अरे ऐसे बोला, अब तू मुझे पूछा कौस्तम, कम सा तेरा बेटा होगा, कम सा, किसी सुखी हो जाए, किसी बोलना नहीं, चुपचाप जाओ, तेरा बदनाम होगा। मैं गया, चला गया, फ्लैट लेके चला गया। और वो बेचारे रोध हो करके आए, किसको बताएंगे, सब छोड़कर वापस मथुरा में आ गए। अब क्या बताएं। और वो बेटा जो था, पहले बेटा वही हुआ, उनका नाम वही रखा, काले कलुटे, भयानक था, ऐसे नक्षत्र राशि में पैदा हुआ था कि तो ऐसे था। तो इस कंस इस प्रकार आया था और उन्हीं के अनुगत होकर के आए भाई। और वो जो युवराज बना, अपने परिवार लोग भाइयों को खूब सुविधा देता था। जो लोग सुविधावादी है, नीतिवादी नहीं है, भोगवादी है, वो उन्हीं के तरह हो जाए, उन्हीं की तरह होंगे। तो इसलिए उन्हें अनुगत हो गए। लेकिन पिता साधु पुरुष होते क्या होगा। तो इसलिए केवल पिता का दोष नहीं, पत्नी का भी दोष है। अगर वो किसी प्रकार नीति फॉलो नहीं किए संग्रहित, तो इसे गड़बड़ हो जाता है, जिसमें इस प्रकार के उत्पटांग पुत्र उत्पन्न होते हैं। कंस के इस प्रकार उत्पन्न हुआ था। तो इस प्रकार कंस और उनके स्टाफ, असुर, मल्ल सब कुछ खत्म हो गए। शिवरात्रि के दूसरे दिन महाराज उग्रसेन आए। उनको तो सूतक लगेगा ही नहीं, होता था। तो आकर के प्रथम मीटिंग किए, क्योंकि उनको अभी पूर्ण भरोसा कि मेरे दाएं बाएं छाया की तरह श्री राम श्याम रहे, हम दोनों है। तो इसलिए मेरा क्या करना है, जो भी कुछ सोचते थे करते थे, उन्हीं के निर्देशन में करते थे। अब डिसाइड किया कभी करना है नहीं, पहले भी नहीं करते, बोले नहीं करना उनको। तो अब उग्रसेन पहले जब राजा थे, कितने
ऋषि, तपी, जपी, ब्राह्मण, विद्वान, बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े सम्मानीय व्यक्ति जो देश के अलंकार होते हैं, देश के भूषण होते हैं, आज कंस के उत्पीड़न के कारण सब छोड़ के भाग गए थे, सब छोड़ के चले गए थे। अब जब तक वो ना आए तो मथुरा कैसे मथुरा बनेगा? मथुरा में तो सारे असुर भर गए थे। अब भगवान जाकर असुर मार मार करके तो पहले दिन जो नगर दर्शन में गए थे उसी दिन होलसेल में ज़्यादा आउट कर दिए थे, पता है ना, सुन लेना आपने। उसी दिन स्टेडियम और एक स्टेडियम फुल कर दिए थे मार कर। तो इस प्रकार से भगवान ने सबको आउट कर दिए। जो बच गए थे वो तो भाग गए, मथुरा छोड़ के जीवन में आएंगे नहीं और। तो इस प्रकार खाली हो गया। अब कंस ने जितने सज्जन थे, अच्छे व्यापारी थे, अच्छे कलाकार थे, ब्राह्मण थे, ऋषि, तपस्वी, जो देश के संपदा होते हैं, देश गौरव मानता है जिसको रख करके पाल करके, ऐसे ऐसे व्यक्तियों को, त्यागी तपस्वियों को सब भगा करके, क्योंकि कंस और उनके स्टाफ ये सब विरोधी वाले थे, इस जगह को हड़प ले करके और अपना अपना क्लब हाउस और शराब अड्डा क्या क्या सब बना के रखे थे। तो वो लोग सब चले गए थे। जो वो लोग नहीं आए तो मथुरा कैसे रहेगा? तो इसलिए अभी केवल राज्य से बटने होगा, राज्य के जो असली लोग सब चले गए, असुरन चले गए, उनको लाना पड़ेगा। उनको लाना कैसे पड़ेगा? कौन कहाँ है? तभी जो अंत स्मार्टफोन था नहीं कि लोकेशन शेयर कर दे कि पता लगाए, ऐसे था नहीं। फोन भी नहीं था, पोस्टल डिपार्टमेंट भी नहीं था, कंप्यूटर भी नहीं था, कुछ नहीं था। 5000 साल पहले इसको था नहीं। पता कैसे चलेंगे कौन कहाँ गए? डर के मारे कहीं चले गए। वो 11 साल हो गए। 11 साल को छोटी मोटी कारण नहीं, 2-4 महीना है नहीं, कहीं सेटल हो गए। क्योंकि वो लोग जब गए, वो लोग सब त्यागी वैरागी आदमी थे। त्यागी पुरुष के लिए ज़्यादा कुछ आशा होता है नहीं। छोटा सा झोपड़ घर कर देते हैं और घर में उनका संपत्ति होता है क्या? कुछ फल के वृक्ष, कुछ पुष्प के वृक्ष लगा देते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति हो 2-4 गाय रख लेते हैं, वो भी दान में मिलता है, बस यही उनकी संपत्ति होता है। इससे सुखी रहते हैं। हमारा आवश्यकता ज़्यादा नहीं है, जितना हमको चाहिए बहुत कम, लेकिन इच्छा इतने करके बैठते हैं, बटरते हैं और मरते हैं इसी कारण। तो लेकिन जो वैरागी त्यागी पुरुष होते हैं वो तो कम, कहीं उठकर चले जाए कोई फर्क नहीं, 2-4 पेड़ तो था और क्या है, जाने। और कहीं जाए लगा लेंगे। फूल का पेड़ तो एक ही साल के अंदर फूल दे देता है, फल का पेड़ 4-5 साल में फल देने लगता। 11 साल हो गया, वो तो कहीं जाके अपना आश्रम नया बना लिए होंगे। और ऐसे पुरुष को राज्य में तो राज कर्मचारी, राजा हाथ में सर में उठा कर लेकर रखते हैं, भैया आओ, आप हमारे राज्य में रहेंगे, अपना में रहेंगे, हमारा भाग्य 10 गुना बढ़ जाएगा। ओ, उनके यहाँ ऐसे लोग हैं, ऐसे वास्तविक संपत्ति होते हैं ऐसे ऐसे सब। तो जो देश में जाते थे उनको उठाकर सर में लगते थे उनको। और जो देश में गए इस विपत्ति के कारण रात को भाग करके कंस उत्पीड़ना से, जो उनको इस विपत्ति में आश्रय दिया, सम्मान दिया, संपत्ति दिया, सहायता किया, उसको छोड़कर आएंगे? कैसे आएंगे? तो सही नहीं हो। और जहाँ उन लोग ने, उनको वितरागी पर होते हैं से बड़े विद्वान लोग, जहाँ रहेंगे अपना जमुना के नदी किनारा कोई पहाड़ आश्रम देकर आश्रम बना दिया, अपने 2-4 गाय, अपने पेड़ फल फूल लगा दिए। अभी 11 साल हो गए, सेटल हो गए होंगे। जी व्यापारी लोग है, व्यापारी कलाकार, जहाँ जाकर व्यापारी जम गया और छोड़ कर नहीं आना चाहते हैं, सेटिंग होगा, अब अच्छा चल रहा है, वो क्यों छोड़ के जाए? नया जाकर कहीं शुरू करे, पता नहीं होना हो तो हम 11 साल कहीं जम गया होगा, उनके और नए संबंधी आ गए होंगे, नए बंधु बांधव सब बन गए होंगे, तो कौन छोड़कर आना चाहेगा? लेकिन उनको लाए बिना मथुरा कैसे सुख बनेगा? अभी उग्रसेन महाराज का सबसे बड़ी प्रोजेक्ट रहा, तो उनको लाना होगा। कौन कहाँ है पता लगाना पड़ेगा, पता लगा कर लाना पड़ेगा। डेली डेली मीटिंग हुआ। मथुरा से राजगुप्तचर जाते थे, चारों ओर घोड़ा हाथी लेकर दौड़ते थे, पता लगाते थे कोई आदमी ऐसे बहुत प्रगति कर रहा है, प्रगति करते हैं जरूर कोई बुद्धि देने वाला होगा, बुद्धि लगाते, अच्छा मथुरा के ही यहाँ बैठे हैं, पता लगा लगा कर जाते हैं। और उनको तो छोड़ना नहीं चाहेंगे, जो उनको सुविधा देकर रखें वो भी ईमानदार होते हैं कि मुझे हेल्प किया था, मैं मर मर के भागता था कहीं से भय में, ये मुझे कुछ सुविधा के रखें, उनको कैसे छोड़ कर जाऊँ? और ना वो भी कैसे छोड़ें? जो जो मिलते भी थे उनको लाने के लिए भी चैलेंज था। अधिकांश तो पता नहीं चलता था, कोई पता भी लगाया तो उनको लेकर आना भी समझा था। लेकिन एक ही चीज था
जो सारे तपी जपी बैरागी त्यागी ब्राह्मण विद्वान सभी को विवश कर देता था आने के लिए, सुनते ही विवश कर देता। वो क्या था ना, साक्षात से राम कृष्ण का सानिध्य मिलेगा, उनके अंडर में उनके प्रजा बन करके उनके साथ रहने का मिलेगा। भाड़ में जाए दुनिया को चलेगा। तो यही एक चीज को लेकर के सब कुछ आग बंद करके दौड़ कर आते थे, लेकिन भगवान मैसेज भेजते थे चिट्ठी के साथ, बताओ किसको मिल गए, बोलो एक तो भगवान सानिध्य मिल गए, दूसरा जो आपका अभी तक हानि हुआ है वो हानि की पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ भरा जाएगा, मार्ग व्यय रास्ता में आने जाने में खर्चा वो भी दिया जाएगा, यहाँ फ्री अकोमोडेशन, पशु पक्षी वाहन धन संपत्ति जो चाहे सब सरकार की तरफ से दिया जाएगा। ये सारे प्रतिश्रुति के साथ उनको रिटर्न कराया जाता था। तो जो लोग मथुरा के थे वो तो आए, जो मथुरा के नहीं थे वो भी आए। बहुत लोग नहीं थे आए, कौन नहीं आएगा, भगवान के प्रजा बने, भगवान के साथ मिलेगा, भगवान खुले दे, जो भी आना चाहिए आओ, कंडीशन नहीं है मथुरा का होकर रहना पड़ेगा। तो लोग आने लगे तो जो बड़े बड़े बुद्धिमान तेजस्वी बैरागी त्यागी इस प्रकार के जो लोग होते हैं, उनका पास धन नहीं होता लेकिन मान के धनी होते हैं। ऐसे लोग मान के धनी समझते ना, हाँ, वो उनको धन पैसा नहीं चाहिए, लेकिन कहीं असम्मानित हो गया कुछ बोलेंगे चुप से निकल जाएगा, हाँ, क्योंकि उनके ज्ञान धन होता है, ज्ञान धन में मान चाहते हैं, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। कौन सामान लाकर डेली आरती उतार दंडवत मारे, बोले ऐसा नहीं, वो चाहते हैं कि जो नगर के मुख्य है राज्य, उनको थोड़ा खबर पूछे, हाँ बहुत अच्छा है, बस इतना, उनको कुछ अपना भोग के लिए ज़्यादा नहीं चाहते, लेकिन उनको राज्य के मुख्य है, नगर मुख्य है, थोड़ा उनको पूछे, हाँ किसी ठीक है, बस इतने से वो नहीं तो नहीं चले जाएंगे, उनको क्या पड़ी है, कहीं रहेंगे, जहाँ चाहेंगे उनका सम्मान। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, उनको सब जगह में उनको जयकार है, कहाँ नहीं और कहीं चला जाएगा, ऐसा क्या डर। तो इसलिए इसी कारण से भगवान अब जो भी आते हैं सब आशा करते हैं कि वसुदेव ने बुला भजते, भगवान वासुदेव ने, हम उनके दर्शन कर पाएंगे, थोड़ा उनसे बातचीत कर पाएंगे, तो भगवान इसे सभी के लिए अवेलेबल होना पड़ा। जो आने लगे उनको कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, उनसे मिलना, उनके हाल चाल पूछना करना, अब सबको करना पड़ा। तब आगे क्या क्या हुआ कल सुबह सुनेंगे। क्वेश्चन 5 मिनट कर लो, एक दो क्वेश्चन ले सकते हैं, किसी कोई क्वेश्चन पूछना तो हैंड रेज कर सकते हैं, कोई प्रश्न है किसी के तो हैंड रेज कर सकते हैं। अच्छा लगा आप लोग को? तो कल सुबह फिर आ जाना, क्योंकि मेन पार्ट जो है और कल सुबह में होगा। प्रयास करता हूँ कि शाम को टॉपिक चेंज हो सकता है, हाँ वो बोलते हैं शाम को स्टूडेंट क्लास होगा ना, तो आप लोग का क्लास कल फाइनल है सुबह का, तो कल सुबह आ जाना, मिस नहीं करना। मेन चर्चा कल ही होगा सुबह। हमारा जो हम ऐसा देखते हैं कि कुछ लोग जीवन पर्यंत आईएएस लाइफ जीते हैं और गुरु स्वीकार नहीं करते, भक्ति भी ज़्यादा नहीं करते, बस जितना होता है उतना करते हैं। और ऐसे लोगों की अगर जैसे मृत्यु के समय वो भगवान का नाम लेकर शरीर छोड़ते हैं तो उनकी क्या गति होती है? कैसे भी जैसे भी तैसे अंत समय भगवान का स्मरण हो गया तो सदगति होगा ही होगा, अवश्य। अरे ये तो सब माध्यम है, गुरु है नहीं करके आपको किसे पता चला? पहले से करके आया होगा, ऐसे नहीं होता कुछ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम महाराज जी का बहुत आभार प्रकट करेंगे, धन्यवाद देंगे। इस एकादशी वैकुंठ एकादशी भागवत में कहा गया है
पुरुषो जन्मो देहि नाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठाप्य दर्शनम। भगवान वैकुंठ के प्रिय भक्तों के दर्शन और रेयर है, बहुत सुदुर्लभ है, और उनके मुख से हरि कथा तो और भी सुदुर्लभ है। और इस वैकुंठा एकादशी में हम सबको महाराज के मुख से सुंदर हरि कथा सुनने का सौभाग्य मिला। तो महाराज जी का धन्यवाद देके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक विशेष सूचना है कि आज का जो एकादशी प्रसाद है संध्या का, ये स्पॉन्सर किया गया है स्मृति में स्वर्गीय देवकृष्ण भाटिया जी और दीपक पुरुषोत्तम भाटिया जी ने ये स्पॉन्सर किया है यूएई से। तो हम उनके और उनके परिवार के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रगति के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र के साथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल सुबह मंगल आरती कार्यक्रम में भी आप लोग आ सकते हैं। महाराज जी के द्वारा मंगल आरती गाई जाएगी कल के दिन। तो उसके बाद जपा सत्र आदि सब रहेगा। फिर भागवतम क्लास 8 से जब तक महाराज जी जाए। और भागवतम क्लास के बाद एक बहुत विशेष ड्रामा भी किया जाएगा भक्तों के द्वारा। हरे कृष्ण। परम पूज्य भक्ति राष्ट्र वैष्णव स्वामी महाराज के हरे कृष्णा। एक मिनट थोड़ा बैठ जाइए आपको, जल्दी करो। तो आज का जो एकादशी प्रसाद में 500 भक्तों का वो स्पॉन्सर किया गया है लता देवकृष्ण भाटिया जी द्वारा और दीपक पुरुषोत्तम भाटिया जी द्वारा। तो उनके परिवार के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र